यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं विशेष कर धन्यवाद करना चाहूंगा आप सब लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं की हैं, आप लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, उनका प्रतिफल ये रहा कि वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया। अब मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर केवल हमारे शब्दों में नहीं है बल्कि कामों में भी है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर के कामों को हमने वहां पर ऐसे होते हुए देखा कि अगर मैं हकीकत आप लोगों को बताऊं तो पहले दिन जब वो लड़की आई और वो लड़की को पकड़ के लेके आए थे, 2 लोग पकड़ के लेके आए और मैडम ने उसके लिए प्रार्थना की कि क्या तू चाहती है कि तू चंगी हो जाए? उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने प्रार्थना की और वो उसे बोला कि चल, और वो चलने लगी। और सब लोग देख के हैरान, ये कैसे मतलब उसकी जो बहन थी वो रोने लगी उसे गले लगा के, क्योंकि वो कई सालों से चली नहीं थी और वो बहुत अच्छे से चली। चेक किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब लोग बहुत खुश हुए। ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने दूसरी बार देखा है। हालेलुया। पहली बार दिल्ली में देखा था गूंगे को बोलते हुए, और दूसरी बार इस लड़की को देखा काफी सालों बाद चलते हुए। और जैसा कि भाई संयम ने बताया कि बड़े बड़े काम वहां पर हुए, इतने कि बहुतों को तो इतनी भीड़ थी कि कुछ तो हम रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन कुछ को हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। और जब हम लोग वहां पर पहुंचे और लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि मुझे भी वहां जाके पता चला कि इन लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती है, और उन्हें बोलनी तो नहीं आती थी लेकिन समझ लेते थे, सभी हिंदी समझ लेते थे। फिर हम थोड़ा सा ठीक लगा। मैं जब प्रचार कर रहा था तो कई बार मुझे लगा कि पता नहीं इनके दिमाग में आ भी रही है बातें, नहीं भी आ रही हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है। लास्ट में उन लोगों ने बताया कि कैसे परमेश्वर के वचन ने यूथ के, जवानों के जीवनों को बदला। बहुत सारी लड़कियां, लड़के हमारे पास आए जिन्होंने कहा हम एडिक्शन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, हम रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं। और जब उन्हें टीचिंग दी गई, परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। पास्टर मुझे बता रहे थे कि रात में जब यूथ बच्चे अपने अपने रूम में थे तो वो वहां डिस्कस कर रहे थे कि हमें नहीं पता था वास्तव में कि हम गलत मार्ग पर हैं, और उन्होंने कहा कि वे रो रहे थे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने उन्हें भी कहा कि हम इतनी दूर से यहां पर आए हैं, यदि एक भी व्यक्ति का जीवन बच गया तो ये हमारी मीटिंग, हमारा आना हमारे लिए सफल हो जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुतों का जीवन परमेश्वर ने बचाया वहां पे। हालेलुया। सो कलीसिया, आप लोगों ने इस मीटिंग के लिए प्रार्थनाएं की। कितने लोग थे जिन्होंने थोड़ी भी प्रार्थना की होगी? जी, सब ने। मैं जानता हूं आप में से हर एक व्यक्ति ने चाहे 5 मिनट किया हो, लेकिन जरूर से कहा होगा कि प्रभु वहां पर हम लोग गए हैं, वहां पर तेरा काम हो। और मैं जब से यहां से निकला और वहां तक केवल एक ही मेरी प्रार्थना थी। ये मैं प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु वहां पे ये हो, वहां पे वो हो, ये कुछ भी नहीं। मेरी प्रार्थना ये है, प्रभु तेरी इच्छा वहां पे पूरी हो, बस। केवल इतना कि प्रभु तू जो चाहता है वो कर, जो मैं चाहता हूं वो ना हो, लेकिन जो आपकी योजना है वो हो। और मुझे विश्वास है कि जो परमेश्वर की योजना थी हम सबको वहां पर ले जाने की, वो वहां पर पूरी हुई होगी। हालेलुया। सो मैं आपको एक वचन देना चाहूंगा आपकी इन प्रार्थनाओं के बदले, जो आपने किया है, जो आपने बोया है, जो आपने इस हफ्ते में परमेश्वर के कार्य के लिए जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, उसके लिए
परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। जानते हैं वो क्या है? उत्पत्ति किताब निकालेंगे मेरे साथ में, और उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात जी, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन। अब देखो, इन बातों के पश्चात, किन बातों के? मैं आपको बोल रहा हूं, इस हफ्ते में जो प्रार्थनाएं आपने की परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उन बातों के पश्चात जी यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, यहां पे मैं बोल रहा हूं, हे कलीसिया मत डर जी, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि हे कलीसिया, जो तूने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, उसका परमेश्वर आपको प्रतिफल यह देता है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जो तूने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, एक गिलास पानी, बाइबल में लिखा है, छोटा सा काम जो तूने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है, उसका प्रतिफल तेरे लिए यह है कि तुझे बचाने वाला तेरी ढाल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल स्वयं मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं मीन्स कौन? परमेश्वर हमारा प्रतिफल है और कोई हमारा प्रतिफल नहीं है। जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आपने घुटने टेके होंगे, जब आपने आंखों को बंद किया होगा, उसका प्रतिफल यह है कि परमेश्वर आपकी ढाल है और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। यहां पर कुछ ऐसे हुआ लिखा है, इन बातों के पश्चात। यदि आप 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा है, इस अब्राहम का भतीजा है लूत, और लूत को कुछ विरोधी लोगों ने पकड़ लिया और उसके पूरी जगह को वो लोग लूट करके लेके चले गए। जब अब्राहम को यह सूचना मिली कि मेरे भतीजे को और उसके पूरे शहर को विरोधी लोग लूट कर ले जा रहे हैं, तो अब्राहम उनका पीछा करने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए उनके पीछे चला और उसने उन्हें पकड़ लिया। उसने युद्ध लड़ा और उन लोगों को, उन विरोधियों को हरा दिया जो उसके भतीजे को लेकर जा रहे थे, जो सारी धन संपत्ति लूट कर जा रहे थे। उन लुटेरों को अब्राहम ने हरा दिया, और जब हराया तो वहां से वापस आया। वापस जब आ रहा था तो रास्ते में उसे एक राजा मिला जो उस देश का राजा था, और उस राजा ने उससे कहा कि जो कुछ तू लूट कर लाया है उसमें से जितना धन है वो तू रख ले, और जितने गाय बैल पशु लोग जो कुछ है वो तू मुझे दे दे। और अब्राहम ने उससे कहा, जानते हैं क्या कहा? 22 पद में लिखा है, 14 अध्याय 22 पद में, कि अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत, न जूती का बंधन, न कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। हालेलुया। अब्राहम ने उस राजा से एक भी रुपए नहीं लिया। जो कुछ उस राजा का था, क्योंकि उस राजा की धन संपत्ति उस राजा का लूट के ले गए थे वो लोग। अब्राहम ने युद्ध जीता, और जीतने के बावजूद वो सब उसका हो जाता है जीतने के बाद, लेकिन उसके बावजूद उसने उस सदोम के राजा को वो सब कुछ वापस लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और जब वो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
ये धन संपत्ति तेरा प्रतिफल नहीं है, मैं तेरा प्रतिफल हूं। तुझे बचाने वाला, तेरी ढाल स्वयं मैं हूं। क्योंकि अब्राहम ने युद्ध जीता था, हो सकता है उसके अंदर डर भी हो कि कहीं ये विरोधी राजा जिनसे मैं अभी युद्ध जीत के आया हूं, कहीं मुझ पर आक्रमण फिर से न कर दे, कहीं ये फिर से मिलकर मुझ पर आक्रमण न कर दे। हो सकता है उसके अंदर यह डर हो। प्रतिफल जो वो जीत कर ला रहा था, बहुत अधिक धन संपत्ति, उसको उसने राजा को दे दिया, उसके पास कुछ ना बचा। यहां तक कि उसे चोटें लगी होंगी, उसके सैनिकों को चोटें लगी होंगी, उनका इलाज करने के लिए तक उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ सदोम के राजा को दे दिया है। अब वो खाली है, जैसे खाली गया था, शायद उससे भी और अधिक खाली वो वापस आ रहा है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम, तू मत डर, तेरी ढाल क्या काम करती है? बचाने की। तेरी ढाल मैं हूं, तुझे प्रतिफल देने वाला स्वयं मैं हूं। और जिसके साथ परमेश्वर है, जिसका प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है, उसको कोई घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उसके साथ में है। जिसके साथ में परमेश्वर है, बाइबल कहती है, कौन उसका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। गिनती किताब में हम लोग पढ़ते हैं, लेवियों को परमेश्वर ने कहा, उनसे भी इसी प्रकार से कहा। जब वे लोग कनान देश पहुंचे, सारे इजरायली लोग, तो उनमें 12 गोत्र थे, तो 11 गोत्रों को जमीनें बांटी गई कि इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, पूरा देश उन्होंने बांट दिया। लेकिन जो लेवी गोत्र था, उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा इस जमीन में कोई भाग नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा भाग, तुम्हारा अंश स्वयं मैं हूं। हालेलुया। मीन्स तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला, तुम्हारे लिए उपाय करने वाला, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला, मैं तुम्हारे साथ में स्वयं मैं हूं। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शायद इस जमीन में तुम्हें एक टुकड़ा ना मिले, लेकिन तुम्हारा अंश, तुम्हारा भाग मैं हूं। हालेलुया। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने यही कहा कि तेरा अंश, तेरा भाग, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल स्वयं मैं हूं, तो डर मत। और जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन आप लोगों के जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपकी ढाल है और परमेश्वर आपका अंश है, परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल है। और यदि परमेश्वर आपका फल है, यदि परमेश्वर आपकी ढाल है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। आपके लिए कुछ असंभव न रहेगा यदि परमेश्वर आपका प्रतिफल हो। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आपने अब्राहम की तरह परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं, आपने उपवास किए हैं। इसलिए मेरा ये विश्वास है, मेरी ये आशीष है कि ये वचन आप लोगों के जीवनों में पूरा हो, इस कलीसिया में पूरा हो, कि आपका प्रतिफल, जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, उसका प्रतिफल मैं आपको नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों जब हम वहां से वापस आ रहे थे, चर्च में लास्ट मीटिंग हुई और पूरा प्रेयर मीटिंग थी जो समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने हम दोनों को स्टेज पर बुलाया और हम चारों को स्टेज पर बुलाया और हमारे हाथों में कुछ लिफाफे पकड़ा दिए, और वो बहुत भारी लिफाफे थे। और हम दोनों बैठ गए। भाई विकास आए कि मैं गिन लूं, मैंने कहा हाँ जाओ और गिनो। ये दोनों बाहर गए, इन्हें गिनते गिनते इतना टाइम लग गया कि लास्ट में ये मेरे पास आए, बोले बहुत ज्यादा है, आप नहीं गिने जा रहे। तो इतना पैसा था।
उन्होंने बहुत पैसा हमारे हाथ में दिया, और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा प्रतिफल हूं। हमारा वहां जाना, प्रचार करना, प्रार्थनाएं करना, उसके बदले हमारा प्रतिफल पैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने प्रेम से हमें दिया, लेकिन हमारा प्रतिफल पैसा नहीं है। हमारा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और हमने पूरा अमाउंट उठाया, उसे एक नेक्स्ट लिफाफे पे रखा और वहां के पास्टर को इनवाइट किया और उनके पास्टर के हाथ में रखा और कहा कि आप इस चर्च को रिन्यू करिएगा। हालेलुया। इस चर्च में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको जो कुछ सामान लेना हो, आप इस पैसे से ले लेना। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको वापस दे रहे हैं, नहीं, हमने कहा हमने ले लिया है, लेकिन हम ये अपने चर्च की तरफ से, हालेलुया, अपने चर्च की तरफ से आपके चर्च को रिन्यू करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। जानते हैं 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन लाइफ में पहली बार उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला, हालेलुया, उन्हें कोई ऐसा चर्च मिला है जो अपना प्रतिफल केवल परमेश्वर को मानता है, पैसों को नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा था और परमेश्वर उस दिन मुझसे बात किया, यहां पर लिखा है, अब्राहम ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि मैं तेरे कारण अमीर हुआ हूं। नहीं, मैं अपने परमेश्वर की महिमा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दूंगा। मैं केवल अमीर होऊंगा तो मैं परमेश्वर के कारण होऊंगा, किसी मनुष्य के कारण नहीं। मैं अमीर होने के लिए, अब्राहम कह रहा है, मैं किसी गलत रास्ते को नहीं अपनाऊंगा, मैं किसी का नहीं लूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। और तब परमेश्वर ने खुश होकर कहा कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जानते हैं, अब्राहम इतना धन संपत्ति वाला था, बहुत अधिक, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था, क्योंकि उसका फल, उसका अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर था। जानते हैं, कम से कम 20 से 25 पास्टर वहां पर थे। उनमें से हर एक व्यक्ति इस बात को देखकर हैरान था, मेरे गले लगे। उनमें से कई रो रहे थे कि पहली बार हमने ऐसा होते हुए देखा। उन्होंने कहा ऐसे दीन, ऐसे नम्र, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे दीन, ऐसे नम्र लोगों को हमने पहली बार देखा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, हम तो इस काबिल नहीं हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं उस कलीसिया में जब पहुंचा, जब मैंने उनके पास्टर के बारे में सुना, 42 कलीसियाएं हैं उस पास्टर की, 42 कलीसियाएं। अब वो हमारे लिसनर हैं, हालेलुया, हालेलुया। 80 साल के बुजुर्ग हैं, 42 कलीसियाएं उस क्षेत्र में उनकी, और वो हमारे लिसनर हैं। 32 साल से अधिक उनको सेवा करते करते हो गए। 150 साल पुराना वो चर्च है। वो हमारे लिसनर थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि हम तो आपके नाती के उम्र के हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अपने नाती के जैसा ये एक्सेप्ट भी किया, और एक पिता के जैसा प्रेम, बहुत अच्छा समय हमारा वहां पर रहा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और आपका भी, आप सभी लोगों का, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम दुनिया की छोर तक जाएंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ऐसे दिन भी आए जब हम सब जाएं, हालेलुया, जब हम सब साथ में जाएं, ऐसा परमेश्वर व्यवस्था करे।
और लास्ट में सब लोग बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। हम सब लोग मिले, हालांकि भाषा तो समझ नहीं आ रही थी उनकी, लेकिन टूटी फूटी वो हिंदी बोल रहे थे, लेकिन वो बहुत आशीषित समय था हमारे लिए, क्योंकि जब सुनने में आ रहा था लोगों के जीवन बदले हैं, लोगों के जीवनों में काम हुए। गवाहियां तो इतनी थी, बहुत गवाहियां, मतलब मैं भी लाइफ में अब सच बताऊं, अब मैं इतनी गवाहियों को होते हुए इंस्टेंट हीलिंग देख रहा हूं। नहीं तो आज तक तो यही था कि हमने प्रार्थना कर दी, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन अब मैक्सिमम लोगों के जीवनों में काम हो रहा है। क्योंकि जानते हैं क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे साथ में एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, इसलिए काम हो रहे हैं। समझ रहे हैं? काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब आर्मी में, फौज में, बॉर्डर पर युद्ध लड़े जाते हैं तो कुछ लोग तो फ्रंट पर होते हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे होते हैं, साइड पे होते हैं, उन्हें कवर अप देते हैं, तब वे लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर वो ना हो तो फिर ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप लोग जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं का फल मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कलीसिया, इसी प्रकार से हमें लगातार प्रार्थनाएं करनी है और दुनिया की छोर तक, हर एक शहर में, हर एक जगह जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है। यूं ही काम करते रहना है। दूसरी बात, मैं आपको ये फाउंडेशन आपके हृदय में भी डालना चाहूंगा इस वचन के थ्रू जो मेरे हृदय में है। यदि आप इस वचन को अपने जीवन की नींव बना लें कि मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मेरा परमेश्वर है। जब हमने वो पैसे उन्हें दिए, उसके बाद मैं अपने मन में इस बात को सोच रहा कि यार ये आसान नहीं है। 1-1.5 लाख रुपए यदि हाथ में आ जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। हम इसमें 4 एसी हॉल लगा देते। हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे 1.5 लाख रुपए से, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इसके लिए हार्ट चाहिए ऐसे काम को करने के लिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, और परमेश्वर पर डिपेंडेंसी चाहिए, निर्भरता चाहिए, तब आदमी इस काम को कर सकते। मैं सोच रहा अपने मन में, हे प्रभु, तूने मुझे इतनी सामर्थ कहां से दे दी? इतनी सामर्थ तूने कहां से दे दी? इस 1-1.5 लाख रुपए से तो हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने चर्च के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसी सामर्थ कहां से आई? तब मेरे मन में, जब मैं प्लेन में था, तब मेरे मन में ये वचन आया। ये परमेश्वर ने एक दिन मुझसे कहा था, ये तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये मेरे कारण अमीर हुआ। शायद वो 1-1.5 लाख रुपए हम लेकर वापस आ जाते, और वो तो खुशी से हमें दे चुके थे। उन्होंने तो अपनी इच्छा से दिया, अपने खुशी से दिया, और हम लेकर आ जाते। लेकिन बाद में हो सकता है उनके कुछ खर्चे रुक जाते, हो सकता है वो सोचते, यार इतना महंगा पास्टर है, 1.5 लाख रुपए तो इन्हें देना पड़ रहा है, प्लस इनका आने जाने का टिकट भी हमें करना पड़ रहा है। कि नहीं, हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पैसों के लिए, किसके लिए कहो? पैसों के लिए, जोर से और जोर से। हाँ, यदि हम मसीह हैं, सच कह रहा हूं मैं, यदि हम मसीह हैं तो हमें पैसों के लिए, जोर से बोलिए, केवल प्रभु पर निर्भर रहना, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना। अरे भूखे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा, जब निकलते समय मैंने पहले अपना पर्स खोला और पहले पैसे गिने, मेरे पास हैं कितने अब जाने के लिए? मात्र 4,000 रुपए थे, और हमें सिटोन से यहां आना है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। किस पर? परमेश्वर पर निर्भर रहना है। अभी भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कहने का मतलब यह है ठीक है हम भूखे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम धोखे से, गलत रास्ते से पैसे को नहीं कमाएंगे, किसी का फायदा उठाकर पैसा नहीं कमाएंगे, या फिर कोई ऐसा हमें दे दे वहां से भी हम पैसा नहीं कमाएंगे। सभी लोग लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, ठीक है, जिसको जहां बुलाया जाता है सब लोग लेते हैं। मींस डिमांड कोई नहीं करता, लेकिन लव गिफ्ट जो कुछ प्यार से दिया जाता है लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। हम परमेश्वर पर निर्भर है, किसी मनुष्य पर नहीं। हमें प्रतिफल परमेश्वर से चाहिए। आपको परमेश्वर से चाहिए कि किसी मनुष्य से? जी। और जब परमेश्वर प्रतिफल देगा तो ऐसा प्रतिफल देगा जो आपकी सोच और समझ से परे होगा। हालेलुया। अरे मनुष्य प्रतिफल देगा, उन्हें 1-1.5 लाख रुपए को हम ले आते तो शायद 1-2 दिन में हम उन्हें खत्म भी कर देते, यहीं लगा देते। हमारा प्रोजेक्ट है अभी, यहां से पूरा हम इसे पैक करने वाले हैं और नया स्टूडियो मतलब नया सेटअप तैयार करने जा रहे हैं, तो यहां लगा देते, 2 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं, हमें प्रतिफल चाहिए परमेश्वर से। इसलिए धन के लिए, कहो धन के लिए, पैसे के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है बस। यदि उसकी इच्छा होगी भूखा सोना है तो सो जाएंगे, उसकी इच्छा होगी नंगा रहना है तो रह लेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन को मैंने टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो आप टुकड़े नहीं मांगेंगे, आप नंगे नहीं रहेंगे, आप भूखे पेट नहीं सोएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। क्योंकि उसने कहा है मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये कलीसिया इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। उस थोड़े से धन में परमेश्वर बहुत आशीष आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब जानते हैं हम वहां से क्या लाए हैं? चाय की पत्ती, दार्जिलिंग से वहां की चाय, ग्रीन टी और जो ब्लैक टी वो लेकर हम आए हैं वहां से। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है जो प्रार्थनाएं आपने परमेश्वर के राज्य के लिए की हैं, चाहे वो थोड़ी रही हो बड़ी रही हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर आप लोगों को अवश्य देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर पिता परमेश्वर इस बात के लिए कि आपने कहा था अब्राहम से, हे अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरी ढाल, तेरा अंश स्वयं मैं हूं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जो तेरे लोगों ने तेरे राज्य के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, जो कुछ उन्होंने किया है पिता, तो उससे प्रार्थना है प्रभु इस वचन को अपने इन लोगों के जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में आप पूरा करना प्रभु। इनकी ढाल, इनका अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप बनना प्रभु, इनका अंश आप बनना पिता परमेश्वर। होने पाए खुदावन जो विश्वास अब्राहम के अंदर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि मैं तेरे कारण अमीर हुआ, मैं केवल परमेश्वर के कारण अमीर होऊंगा, मैं केवल धन के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। होने पाए खुदावन कि ऐसा ही विश्वास जो तूने हम दोनों के अंदर डाला है, होने पाए खुदावन के इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर वो विश्वास को डालना प्रभु। धन के लिए प्रभु हम केवल तुझ पर रहे प्रभु निर्भर। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे कीमती वचन के लिए प्रभु। तेरा कीमती वचन परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन को जीने के लिए प्रभु एक बहुत बड़ी गाइडेंस है परमेश्वर।
और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये आपकी जीवित कलीसिया है प्रभु जी, आपके जीवित लोग परमेश्वर जिनके अंदर आप वास करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि होने दे परमेश्वर कि आपका ये वचन जो तेरे दास के द्वारा बोला गया प्रभु, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है उनके जीवन में पूरा हो, यीशु नासरी के नाम से प्रभु। होने दे पिता, इनके बढ़ोतरी का कारण, इनके सक्सेस का रीजन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति प्रभु संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा कर सके पिता। प्रभु हर बात के लिए प्रभु उनकी जो डिपेंडेंसी है प्रभु वो तुझ पर हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, ये अपने स्टडी के लिए प्रभु जी, ये अपने हेल्थ के लिए परमेश्वर, ये अपने आगे बढ़ने के लिए, ये अपने सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु, हर बात के लिए तुझ पर निर्भर हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, जब हमने तुझ पर निर्भर रहकर प्रभु अपने जीवन की शुरुआत शून्य से की थी प्रभु, और तूने आज हमें शिरोमणि ठहराया प्रभु। ये तेरी कलीसिया के लोग जब अपनी शुरुआत प्रभु शून्य से प्रभु विश्वास के साथ कर रहे हैं खुदा, पूर्ण रीति से तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो तू प्रभु इन्हें प्रभु शिरोमणि ठहराना मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आशीर्वाद खुदावन, जो अभिषेक खुदावन तूने प्रभु अपने दास और प्रभु मुझ पर ठहराया खुदा, उसी अभिषेक में खुदावन जो कलीसिया तूने प्रभु हमें दी है प्रभु, वही अभिषेक खुदावन इनके जीवनों में भी कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। इनके जो डिपेंड होने का रीजन है प्रभु वो सिर्फ आप होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ पर निर्भर हो पिता। धन्यवाद यीशु। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि इनके फाइनेंस के सोर्सेज आज से प्रभु तेरी ओर से बढ़ने लगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, यदि ये कर्जे में है प्रभु, इनका भरोसा तुझ पर है और तूने कहा है मैं तुझे मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह, आज से तेरे लोग हाथ बढ़ाकर देने वाले बने प्रभु। ऐसी आशीष, ऐसी बरकत खुदा इनके जीवनों में दे पिता। आज तक प्रभु तूने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं बनाया, तेरी दासी होने के नाते प्रभु यही खुदावन हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन में हो कि वो कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु एक नेक्स्ट लेवल के फेथ पर चले परमेश्वर पिता। प्रभु एक अच्छे लेवल के फेथ पर चले परमेश्वर पिता। वो फेथ जो अब्राहम के अंदर था, वो विश्वास जो तूने हमारे अंदर दिया, वही विश्वास यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के अंदर दे परमेश्वर। धन्यवाद। यदि आज पिता ये किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी या फिर किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिनका सल्यूशन इन्हें नहीं मिल रहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्ग से उपाय आज इनके जीवन में आए यीशु के नाम से। परमेश्वर, यदि आज ये बीमार है मेरे प्रभु, तो आज यदि आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु। धन्यवाद, तेरा वचन इस बात को कहता है कि जितने भी लोग इस समय बीमार है प्रभु, तूने कहा तुम जब हाथ रखकर उन पर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु मैं अपने हाथ को बढ़ाती हूँ पिता, और मुझसे पहले तूने स्वर्ग से अपनी चंगाई के हाथ को अपने बेटे बेटियों के दर्द पर, अब उनके रोग पर, उनकी बीमारियों की जगह पर रखा है, और इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ हर एक बीमारी जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु ये कलीसिया जब जीवित कलीसिया है तो प्रभु तेरे लोग दिव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ
कि जब एक नया हफ्ता आपके लोगों के जीवन में है आ रहा है पिता, ये नया हफ्ता इनके लिए आशीषों को, सफलता को, बढ़ोतरी को लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु ये इस हफ्ते में वो देखे जो इन्होंने कभी नहीं देखा परमेश्वर। और जैसे कि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं, तो इस पूरे हफ्ते प्रभु तू अपने लोगों की प्रोटेक्शन बनना, उनके बच्चों की प्रोटेक्शन बनना, उनके फैमिली की प्रोटेक्शन बनना। कोई भी दुष्ट अंधकार की बातें उन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रभु छूने ना पाए यीशु के नाम से, क्योंकि तू हमारी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। धन्यवाद करते हैं हर एक बैठे हुए छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रभु नौजवान जो यहाँ पर हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक व्यक्ति को मैं आशीष देती हूँ और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।